मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे जेठ ने शादी नहीं किया। मेरी सास बेवा थी और कुछ नहीं बोलती थी। जब जेठ घर आता तो सास की हालत खराब हो जाती। एक दिन पति घर पर नहीं थे। रात को अचानक उठी तो सास के कमरे की तरफ चली गई और जो मंजरा मैंने देखा, मेरी तो जान ही निकल गई। क्योंकि मेरे जेठ मेरी सास के साथ। मेरा नाम पायल है। मेरी शादी जिस घर में हुई उस घर में मेरी सास और जेठ के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरी जेठानी भी होगी, लेकिन पता चला कि मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की। यह बड़ी अजीब बात थी कि बड़े भाई की शादी नहीं हुई और छोटे भाई की शादी करवा दी गई। मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन मेरे जेठ को देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी शादी में वह शामिल नहीं हुए थे। अजीब तरह का इंसान था। गर्मियों में भी उसने इतने गर्म कपड़े पहने हुए थे, अपने जिस्म का एक एक हिस्सा छुपा रखा था। उसको देखकर मुझे गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी में भला स्वेटर कौन पहनता है। वह ज़्यादातर पता नहीं कहाँ गायब रहता था। कभी कभी दिखाई देता। घर में हम 4 लोग थे। मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती। मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी और मुझे भी कोई मसला नहीं, क्योंकि घर में बोरियत बहुत थी। अगर काम ना करती तो फिर दिन कैसे गुजरता। लेकिन मेरा जेठ मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता था। वह कहता था कि मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। सारे घर का काम मैं करती थी, सबके लिए खाना भी मैं बनाती थी, लेकिन मेरे जेठ के लिए मेरी सास खाना बनाती थी। उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनसे उठा नहीं जाता था। ऐसे में उनको खाना बनाना पड़ता था। मैंने उनको कहा कि फिर मेरा क्या फ़ायदा, जो मैं सबके लिए काम कर रही हूँ, आपको तो फिर भी खाना बनाना ही पड़ता है। इस बात पर वह खामोश हो जाती थी और कहती थी कि कोई बात नहीं, बच्चा है ना इसलिए जिद करता है। बच्चा है इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा तो नहीं है, छोटा सा। वह इतना भी क्या लाडला बड़ा बेटा था और मेरे पति से 1-2 नहीं 5 साल बड़ा था। और मेरे पति की उम्र भी कम नहीं थी। मेरे पति 25 साल के थे और फिर उसके नखरे भी बहुत ज़्यादा होते थे। मेरी सास से तो कोई सीधा साधा खाना बनवाने को नहीं कहते थे, बल्कि उनको बहुत मुश्किल खाना बनाने को कहते, जिन पर वह ज़्यादा वक्त लगाती थी। वैसे तो वह घर में ज़्यादा रहते नहीं थे, कभी कभी बाहर रहा करते थे, लेकिन जिस दिन आ जाते उस दिन मेरी सास पूरा दिन उनके काम में लगी रहती और काम करके उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। जेठ की वजह से मेरी सास की तबीयत ज़्यादा खराब होती तो वह उनकी खिदमत करते, उनके पाँव दबाते, उनके लिए चाय बनाती थी। मुझसे तो बात करने को राजी नहीं थे। एक घर में हम लोग रहते थे, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहा है। मेरी एक कजिन भी है, अगर कहें तो उसके साथ उनकी शादी करवा देते हैं। तो मेरे पति ने कहा कि नहीं, कभी इस घर में मेरे भाई की शादी का नाम ना लेना और इस मामले में बोलना भी नहीं। अगर तुमने उसके सामने उसकी शादी का जिक्र किया तो वह गुस्सा हो जाएगा, तुम्हें कोई बात सुना देगा, तो फिर मुझे ना कहना कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा क्यों, शादी की बात करना गुनाह है। वैसे तो पहले ही उसकी शादी होनी चाहिए थी। लगता है आपको शादी करने का ज़्यादा शौक था। अजीब नहीं लगता कि बड़ा भाई घर में बैठा और छोटे भाई की शादी हो गई। तो मेरे पति ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम कभी भी मेरे बड़े भाई के किसी भी मामले में मत बोलना। वह बहुत ही बदतमीज इंसान है और उसका कोई पता नहीं चलता। मैंने कहा कि इतना बुरा इंसान है तो फिर उसे सीधा करो। अगर मेरे सामने कोई बात की तो मैं तो उसको जवाब दे दूंगी। मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करती और ऐसा ही था। मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी और लाडली भी थी। मेरे पति ने मुझे प्यार से समझाया कि उसके मामले में नहीं बोलना, पर हर इंसान की अपनी फितरत होती है। जिस काम के लिए उसको मना करो वह वही करता है। क्योंकि मेरे जेठ की पर्सनालिटी ज़्यादा ही गुस्से वाली थी। मेरी सास भी उससे डरा करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी सास उनसे इतना क्यों डरती थी। एक दफ़ा घर में कुछ मेहमान आए और बातचीत हुई। वह मेरे कमरे में आकर बैठ गए तो मैंने भी उनसे बात करना शुरू कर दी। मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन
जेठ है ना, उनकी मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि इसकी समझ पूरे खानदान को नहीं आती। मैंने कहा कि उनकी शादी क्यों नहीं करवाते, तो उस औरत ने मुझसे कहा कि उसकी शादी 2 से 4 दफा करवाने की कोशिश की। एक बार तो यह दूल्हा भी बना हुआ था और शादी वाले दिन ही भाग गया। उस वक्त तो उसके बाप थे, उन्होंने उसको थप्पड़ भी लगाया। बड़ा तमाशा बना था, लेकिन यह शादी से इनकार हो गया। मैं हैरान रह गई, क्यों यह आदमी शादी क्यों नहीं करना चाहता। शक्ल सूरत भी तो ठीक है, वैसे नज़र झुका कर रखता है, नजरें नहीं मिलाता। उसके दिल में कोई चोट था। उस औरत ने कहा कि हम सभी यही सोचते हैं कि पता नहीं उसके साथ कोई मसला है, यह शादी क्यों नहीं करता। उसके चक्कर में तुम्हारे पति बैठे थे, वरना तो जब तक 22 साल का था तब तक कहता था कि मेरी शादी करवा दो। फिर तुम्हारी सास ने कहा कि बड़े ने तो शादी करनी नहीं है तो छोटे को किस बात की सजा दे, इसलिए फिर उन्होंने तुम्हारे पति की शादी करवा दी और तुम इस घर में आई। तुम उससे दूर ही रहा करो, क्योंकि एक बार हमारे खानदान में एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती थी और हर किसी से खुलकर बात वगैरह करती थी। उसने एक बार उसके साथ कोई मजाक कर दिया। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। शादी की बात को लेकर उसने सबके सामने न सिर्फ उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, बल्कि यह भी कहा कि मैं उसको जान से मार दूंगी। लेकिन बड़ों ने आकर रोक लिया और मुश्किल से उसे पीछा छुड़ाया और उसने लड़की को इस तरह से हमला किया कि उसकी एक हड्डी तोड़ दी थी। मैं हैरान और परेशान रह गई। मैंने कहा यह किस किस्म का इंसान है, लड़कियों पर हाथ उठाता है। तो उस आंटी ने कहा कि बेटी तुम तो इससे दूर ही रहना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारे पति की शक्ल सूरत भी अच्छी है और नौकरी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी खानदान से किसी ने इसका रिश्ता नहीं लिया, क्योंकि इस घर में लड़की आती तो फिर हमें डर ही पड़ा रहता कि कभी भी इसके साथ कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा कि मुझे तो यह बात किसी ने नहीं बताई। उस औरत ने कहा कि तुम यह बात किसी को ना बताना, नहीं तो मेरा नाम आ जाएगा। तुम अपने जेठ से बच के रहना, यह बड़ा खतरनाक इंसान है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, जब अपने जेठ के कपड़े देखे तो वह कपड़ों के नीचे इतनी सारी गर्म चीजें क्यों पहना करता। वह खुद तो बहुत ही पतले थे, लेकिन कपड़े इतने सारे पहनते कि मोटा लगा करते थे। मुझे सब ने कहा था कि तुम इस मामले में ना पड़ना, लेकिन पहले भी मेरे दिल में शक ने घर कर लिया था और मुझे पता करना था कि इसका राज क्या है। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर था, या शादी नहीं करना चाहता था और क्यों यह किसी पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन मैंने अपनी सास को कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरे पति तो ऐसे ही सुबह जाते हैं तो शाम को आते हैं। मेरी सास ने कहा ठीक है, जब मैं अपने बड़े बेटे के लिए खाना बनाऊंगी तो मैं भी उसी में से खा लूंगी। तुम आराम से आना, कोई मसला नहीं है। जब से शादी हुई तो वैसे ही बहुत ही कम अपने घर जाती हो। मैंने कहा ठीक है, चली जाऊंगी। अपने घर गई तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। जब मैंने फोन किया तो माँ बाप ने गांव के किसी की मौत हो गई थी और वह लोग गांव गए हुए थे। अब मैं वहां पर क्या करती, मुझे तो वापस जाना ही पड़ा। मैं इतनी मुश्किल से सारे काम खत्म करके आई थी और यह लोग घर पे नहीं, लेकिन क्या कर सकते थे, कोई मौत हो गई तो जाना तो पड़ता ही। इसलिए मैंने वापस अपने घर का रास्ता ले लिया। जब मैं वापस घर आई तो मुझे दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत थी, मेरा अपना घर था, दरवाजा खुला हुआ था। मैं घर दाखिल हुए तो सामने भी कोई नहीं था, लेकिन अजीब किस्म की आवाज आ रही थी। मेरी सास बुरी तरह रो रही थी, कुछ अजीबो गरीबो किस्म की बातें कर रही थी। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा क्या कसूर है। तुम कहते हो मैं वही करता हूं, तुम्हारी हर बात मानती हूं, वरना कौन यह सब कुछ अपनी माँ से करवाता है। तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। सारे खानदान में तुमने मुझे जलील करके रख दिया है। मैं बेवा हूँ, वह लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरी सास तो बोल रही थी, लेकिन दूसरा कोई शख्स नहीं बोल रहा था। शायद वह फोन पर बात कर रही थी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उनके कमरे में कोई जरूर था। खिड़की से मुझे 2 परछाई नजरें आई और यह कौन हो सकता है, मेरा जेठ ही हो सकता था। मेरी सास की तबीयत बोलते बोलते खराब होने लगी थी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह रो रही थी। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। मुझे अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपने जेठ से डर लगता था और इस मामले में बोलना नहीं चाहती थी। उनके ख्याल में तो ऐसा ही था कि मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ। तभी तो वह इतनी ऊंची आवाज में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। मेरे जेठ ने कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, पर फिर भी मेरा तो कसूर नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि छोटे की शादी ना करो, औरत घर में आ गई है, अजीब नज़रों से मुझे देखती है, हर बात पर सवाल करती है, इधर उधर उसकी नज़रें होती हैं।
हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम उन दोनों को यहाँ से निकाल दो। तो मेरी सास ने कहा कि वह पैसा मेरा छोटा बेटा ही कमाता है, तुम नहीं कमाते हो, क्यों निकाल दूँ मैं उनको इस घर से। और उसकी बीवी भी तो हमारे साथ बहुत अच्छी है, कभी कोई बदतमीजी नहीं की, सारे घर का काम करते हुआ पैसे कमाता है, तुम नहीं। मैं हैरान रह गई। मेरा जेठ मुझे और मेरे पति को इस घर से निकालना क्यों चाहता है, जबकि हम लोग तो फिर भी इतना कुछ करते हैं उन लोगों के लिए। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पूरा घर था, मुझे किसी जगह पर कोई कमी नहीं थी। घर में सारी सहूलियत भी मिलती थी, मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, लेकिन यह क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरी सास ने कहा, आपने छोटे बेटे को नहीं निकालूंगी, अगर तुम मेरे बेटे हो तो वह भी मेरा बेटा है और मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ। कल इसके औलाद होगी, मैं अपने पोते पोतियों को ना देखूं। तुम तो शादी नहीं करना चाहते हो। इस पर मेरे जेठ ने शायद कोई चीज उठाकर तोड़ दी और मेरी सास पूरी तरह रोने लगी। अब तो मुझे अंदर चला जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी डर रही थी। हाँ हाँ, तुम्हें तो इसी में मोहब्बत है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और मुझसे कहने लगी, नहीं, वह खाने में नमक तेज हो गया था ना, इस बात पर नाराज हो गया है। तुम कब से आई हो? मैं अभी दाखिल हुई थी। मैंने भी झूठ झूठ बोल दिया, या कह ले कि मैंने अपनी सास को भरम रख लिया। शायद वह भी भरम रख रही थी, लेकिन यह देखकर मैं बहुत हैरान हो गई कि वह अपनी माँ के साथ किस तरह बदतमीजी करके गया था। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। डॉक्टर के पास मेरा पति ही लेकर गया। मेरा पति ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, घर में तुम्हारे साथ कोई लड़ाई हुई? फिर मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। उसने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि क्या बात है, वह हमें घर से क्यों निकालना चाहता है, हमारा क्या कसूर है, जबकि मैंने तो उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मेरे पति ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, इस घर से हमें कोई नहीं निकालेगा और तुम उन सारे मामलों में ना बोलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस बात पर मैं चिढ़ होने लगी थी। यह कोई सीधा बात बताते ही नहीं थे, सबके सब अपने अपने राज में थे। मेरा पति भी कोई सीधी बात नहीं बताता। मेरी सास भी घबराई हुई सी रहती थी। रोज उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और मेरे जेठ ने तो मेरी सास को अपनी माँ से हटाकर जैसे अपनी नौकरानी ही बना लिया था। सारे काम उनसे नौकरों वाला ही करवाता था। मेरी सास की तबीयत खराब थी और शाम को मैं उनसे पूछने के लिए उनके कमरे में गई तो मेरे जेठ ने मुझे कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उनका ख्याल रख लूँगा, आप यहाँ से चली जाए। मैं अपनी सास के लिए सूप बनाकर ले गई थी और मेरी भी कह रही थी कि मुझे सूप पीना है, लेकिन मेरे जेठ ने मुझे कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चली जाएं, मेरी माँ की ज़रूरत होगी तो मैं खुद उनके लिए बना लूँगा। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है और अब तुम यह कह रहे हो कि मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। मुझे डर लगता था, लेकिन आज मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि मेरा पति घर पर ही था और मुझे पता था कि अगर कुछ होता तो मेरा पति इसे बचा लेगा। मेरे जेठ ने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे खा जाएगा। सास ने कहा कि चली जाओ, यहाँ से कोई बात नहीं, मुझे सूप नहीं पीना है, तुमने बनाया है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी सास के आंखों में बहुत ज़्यादा डर था। मैंने किचन में सूप रख दिया। यह बात अपने पति को बताई तो उसने कहा कि तुम क्यों उनके साथ पंगा लेती हो। मैंने कहा कि खुद ही अपनी माँ की तबीयत खराब की और बड़ा अच्छा बन रहे हो। इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था कि उनके साथ कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे पति की जबान से ऐसी बात निकली कि उन्होंने कहा कि बेटा तो वह है ही नहीं। मैंने कहा क्या मतलब कि बेटा नहीं है, तो कहने लगे कि यह कह रहा हूँ, इस तरह के बेटे थोड़ी होते हैं जिसको अपनी माँ का कोई ख्याल ना हो। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। मैं अपनी जेठ की हरकतों के बारे में सोच सोच कर परेशान रहने लगी। एक दिन मेरे पति ने कहा कि मुझे शहर से बाहर जाना है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेना, सारा दिन तो माँ साथ ही होगी, रात को तुम कुंडी लगाकर सो जाना और मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मेरा पति रात भर नहीं आ रहा था। मैंने खाना अकेले ही खाया और जब मैं बर्तन रखने गई तो देखा या कोई लड़की थी। हमारे घर में तो ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी और इस वक्त कौन मेहमान हमारे घर में आया था, और अगर मेहमान था तो वह झगड़ा क्यों कर रहा था। मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई थी, फिर मैंने अंदर झांकने की गलती कर दी।
जब खिड़की से अंदर झांका तो मैं हैरान रह गई। यह देखकर मेरा जेठ तो मेरी सास के साथ बुरी तरह से लड़ रहा था, लेकिन वह लड़कियों के कपड़े पहनकर खड़ा हुआ था और उसने मेकअप भी कर रखा था। मैं डर गई कि मेरा हाथ लगने से कोई चीज गिर गई और वह दोनों मेरी तरफ देखने लगे। एक तरफ मेरा जेठ मुझे जान से मार डालता क्योंकि वह मेरी ही तरफ बढ़ा था, लेकिन मेरी सास सामने आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, छोड़ दो इसको, यह भी किसी की बेटी है। मेरी सास ने उसको वास्ता दिया और वह एक सांस में बार बार बोल रही थी कि तू इसका जेठ है। सास ने मुझे तसल्ली दी और फिर सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि दरअसल जब यह पैदा हुआ था, हमें तभी पता चल गया था कि यह ना तो लड़का है और ना लड़की है। सबने कहा इस बच्चे को जान से मार दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए इसको पाला, लेकिन इसकी हरकतें खराब थी। रात होते ही यह लड़कियों के कपड़े पहन लेता और इस तरह से फिरता है, पर जब से तुम इस घर में आई हो वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। इसलिए आजकल वह बहुत गुस्सा करता है और बार बार मेरे साथ झगड़ा करता है। अपनी ख्वाहिश पूरी ना होने की यह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुका है। सब ने कहा इसकी शादी करवा दो, यह ठीक हो जाएगा। हमने बहुत बार कोशिश की शादी करवाने की, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। यही उसकी हकीकत है। क्या माँ होना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे बच्चों की माँ हो ना तो और भी मुश्किल है। जिसने इतनी बड़ी कमी हो और उसने इस कमी को अपने सर पर सवार कर रखा है। सब ने कहा इसकी जान ले लो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसकी जान नहीं ले पाई, लेकिन वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह किसी और के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता और अपने जिस्म को छुपाने के लिए नीचे बहुत ज़्यादा कपड़े पहनता ताकि यह मर्दों की तरह लगे, लेकिन दरअसल यह तो आधा ही मर्द है और रूह तो इसके अंदर वैसे ही लड़कियों की है। मैं हैरान रह गई और सारी रात सास के साथ गुजारी, क्योंकि मैं डर गई थी। सुबह पति आया, उसको भी सब कुछ पता चल गया। पति को पहले से ही पता था, लेकिन उसने मुझे यह बात नहीं बताई थी। मेरी सास ने कहा कि वह तेरी बीवी से नफरत करता है, तुम दोनों छत के ऊपर पड़ोसन बना लो, वहां पर रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे पति ने कहा ठीक है, इस तरह मैं आपके साथ ही रह पाऊंगा और मेरी बीवी भी महफूज रहेगी, और उसके बाद से हम लोग वहीं पर रहते हैं। मैं नीचे जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, फिर वापस ऊपर चली आती हूँ। मेरी सास अच्छी है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, क्योंकि उनका अपनी ज़िंदगी एक ना मुकम्मल बेटे के साथ गुजारनी है। उसके नाल नखड़े भी उठाने हैं, क्योंकि वह शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे तो कोई शादी ही नहीं करेगा। इसके लिए खाना कौन बनाएगा, पता नहीं मेरी सास को माँ होने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली। खैर, पति कहता है कि अपने काम से काम रखो, क्योंकि हम इसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय दुआ के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।